नमस्ते, सो श्री अकाल, वेलकम हो गया आपका वंस अगेन इन आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है सीमा हैदर एक्सपोज्ड, रोड फटी। तो करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़नी होने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो के ऊपर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। मैंने रंगे हाथ तो मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती है आज। जी, सचिन और सीमा आपस में अफेयर चला। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीज़ा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुँच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या थी? नहीं, जासूस वासूस नहीं थी। जो पबजी पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है ना, मतलब कि वहाँ सेटिंग हुई, उधर से ही चली गई। बात करेंगे आप? बात करेंगे आप? नहीं करेंगे सीमा के बारे में? नहीं, सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी, यहीं पर रहती थी। मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे। कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। और आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चले गई? यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। को मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है। मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। सीमा? हाँ, मैंने रंगे हाथ तो मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जान रहा हूँ। तो सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली में से आती थी यहाँ पर सामान लेने। गली में रहती थी, 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है, वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। अच्छा। गली में। उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है। ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आज़ादी थी। इसने आज़ादी का नाजायज फ़ायदा उठाया। उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ, देखा है, गुजरते हुए ये वो आती जाती थी, देखा है। सीमा इलाके में मतलब जब रहती थी तो किस टाइप की लड़की थी? जब आपके एरिया में, जब आपके जो मतलब फैशन वगैरह ये वो, मतलब के बस यार मैं नहीं बता सकता। सही नहीं थी मतलब सीमा। वैसे उनका शौहर जो है वो सऊदीया में रहता था, हैदर नाम था उसका, और अभी वो इंडिया में रह रही हैं सचिन नाम के शौहर के साथ। और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मज़हब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नज़र जो आ रही थी वो मुसलमान थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुम जाके तुमने मज़हब चेंज कर दिया,
अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है, कर मुसलमान थी, हाँ, नमाज वगैरह पढ़ती थी? नमाज़ें पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियाँ खुद शोर सिंधी है, हैदर बलोच है, है, खुद भी वो रिंदे बलोच है। सिंधी है या दो मियाँ हैं? भाई एक ही मियाँ है पाकिस्तान में। असल बात क्या है कि ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हज़ार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी, एक नहीं बल्कि दो, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा? खुली हुई थी जी हाँ। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोर ने, इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। मेरे से उधार लिया 50,000। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था, इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। दिखने में माशाल्लाह बहुत प्यारा था। आपको भी अच्छी लगती थी? ये जो गंदगी है ना, मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नालत है। बस ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, लेकिन बच्चे वापस करें, हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नोमान था। 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे? एक 3 लड़कियां, एक बेटा है। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो? नहीं यार, 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से होगी? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो? सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस कर दो। पाकिस्तानी जासूस है ये इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान ने। नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं? भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर बात है। जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी? वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी? ये इन लोगों ने जितना रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये रश पहले लगा के रखते ना, सीमा भाग ही नहीं पाती। बेशक बिल्कुल, ये पहले रश लगाते ना तो सीमा की औकात ही नहीं देते थे भाग जाए। अच्छा, सीमा का जो हस्बैंड था वो कितने साल से पाकिस्तान नहीं आया था? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो को ही पता। 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपकी बात मैं समझ रहा नहीं हूँ, दरअसल बात ये है कि भाई से बात करो। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, ये इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा था, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? अगर अभी सीमा आपको देख रही है, ये वीडियो इंडिया तक जाएगी, सीमा आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहते हैं सीमा को? वो आपको जानती है। हाँ, सीमा को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, पहले तो आपने गलत हरकत की है और आपने जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ के, आपने मज़हब छोड़ के, आप जो है तो अपनी जो है आपने जहन्नम में जाके गिरे हो।
बहरहाल ठीक है, आप जो भी कुछ हो, एक तो आप बलोच कौम के खिलाफ आप कोई बात नहीं करें। यहाँ पे सुखी थी, शोहर के पास बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चले गए। आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है, पता नहीं क्या करता है। सचिन जी वो गटर साफ करता है यार। इस वीडियो को फनी वे में ही लूंगी, कोई सच मैं इसको रियलिटी में नहीं लूंगी। वहाँ की अभी पब्लिक जो है उनके एरिया की, तो वो थोड़ी सी मजाकिया वे में ले रही है, थोड़ा फनी वे में इस बात को पकड़ रही है। तो वैसे हम बात करें इनकी तो ठीक है, जैसी भी है जो भी है, बट मैं एक ही बात कहूँगी कि लेडी है तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये बकवास कर रहे हैं, मतलब फजूल की बातें बोल रहे हैं, तो ये फ़न में ना लें और अपना जो है ना एक लेडी की को डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि ये मीडिया और मीडिया से बातें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, और वायरल होती हैं तो उससे क्या होगा ना कि आप एक लेडीज़ की इंसल्ट करोगे तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, उसने जो किया वो इसका एक अपना पर्सनल मैटर है, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बाकी मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि सीमा ने जो कदम उठाया है ना, इससे सीमा ने उठाई तो ख्वारी है, ज़िल्लत उठाई है। अभी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसका मजाक बन रहा है, तफरी हो रही है, लोग उसके लिए अजीब अजीब से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन जो भी है उसकी बहुत ज़्यादा इसमें इंसल्ट हुई है। अगर यही वो इलीगल तरीके की बजाय लीगल तरीके से जाती तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता। दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि सीमा ने कहीं ना कहीं इसमें सीमा की अपनी गलतियाँ हैं, नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिसमें सीमा की मैं एक गलती मानूंगी कि सीमा ने हरकत की है कि उसने मीडिया में इतना ज़्यादा बोलने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, उसको अगर कुछ बोलना था तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनसे डिस्कस करते, उनके बारे में उनसे बात करते। नहीं, उन्होंने क्या किया कि वो सोशल मीडिया पर आके उन्होंने लोगों के सामने जो है अपना मजाक खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। आप जब एक कंट्री से आगे हो, आपको पता है कि आपने इलीगल तरीके से एंट्री की है, फिर आप उस कंट्री को छोड़ के आ गए हो, पूरे रास्ते बंद करके आए हो, फिर तो आपका काम ही नहीं बनता कि आप कोई भी जो हो गया सो हो गया, आप पीछे सब कुछ छोड़ के आ गए, तो आपको तो इस बात पर डिस्कस करना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पर क्या सिस्टम है क्या नहीं। आप पुलिस के साथ हर तरह से बात करो, जो चीज़ें हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, बट मीडिया में आकर मीडिया में अपना मजाक खुद बनाया गया है, अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए गए हैं, और जिसकी वजह से अपना एक मजाक बना दिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस वीडियो का अगर हम फ़नी पार्ट्स में देखें तो वो जॉनसन्स वाली बात बड़ी फ़नी लगी कि अब ये सीधा अमेरिका जाएगी जॉनसन्स के पास, वो एक फ़नी था। काफ़ी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू लिया है फ़नी वे में। तो और कुछ लोग इसमें थोड़े से ऐसे वाले भी थे, मुझे लगे जैसे वो कह रहा था कि भले जाए सीमा, तो उसमें वो थोड़ा फ़नी वे में लगा मुझे, बट वो थोड़ा सा मुझे लग रहे थे यहाँ से ढीले हैं, बट कोई बात नहीं। बच्चे बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, और वो जो शॉप वाला बच्चा था वो बड़ा तेज़ था, खुद 22 साल का, लेकिन उसकी बातें तो 30 साल सीमा के हस्बैंड से भी ऊपर की थी, तो समझ रहे हो ना। हाँ, वही बात थी। एनीवेज, ओवरऑल अगर हम देखें तो उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, पब्लिक को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए, और थोड़ा सा जो है वो जिम्मेदार बने। ओके, तो बाकी तमाशा तो ऑलरेडी बना हुआ है, और अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी वैसे भी उनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुला लिया गया है ATS की तरफ से, सो देखते हैं कि क्या होता है फर्दर। सो फ्रेंड्स, यही पे वीडियो को एंड करते हैं। और वो तारों वाला सीन बहुत फनी था। तारों में वो कहता है कि अगर तुमने इसी तरह से बच्चों तुम लोगों ने किया होता ना उसका ख्याल, तो वो भाग के नहीं गई होती। दैट वाज फनी। और उसके साथ एक और वाला बड़ा फनी लगा मुझे, उसमें बोलता है कि जो है ना तारों के नीचे से गई, तो वो तारों के नीचे वाला सीन बड़ा फनी था, मजाक था, जैसे फिल्मों में हम सीन्स देखते हैं। तो वो रातों रात तारों के नीचे से चली गई, तो वो भी। और वो मकान वाला कहता है मकान जो है वो नीचे से जो है वो आपको बेचा था उसने, तो वो बड़ा फनी था। एनीवेज फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। मज़ा आया वीडियो वॉच कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।